देखिए आज की ताजा खबर। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के फैंस के बाद शायद अब टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स भी इन दोनों को फिर से दोस्त बने देखना चाहते हैं। पहले कॉमेडियन भारती सिंह ने इन दोनों को फिर से दोस्त बने देखने की इच्छा जताई थी और अब कपिल की बुआ जी यानी कॉमेडियन एक्ट्रेस उपासना सिंह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कपिल और सुनील में सुलह की इच्छा जताई। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उपासना सिंह ने बताया कि कपिल और सुनील की दोस्ती काफी गहरी है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि इन दोनों के बीच ऐसी घटना घटी, पर मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच पैचअप हो जाए। हम सब एक परिवार की तरह हैं और हर परिवार ऐसे अच्छे बुरे दौर से गुजरता है, पर अंत में सभी एक साथ ही रहते हैं। मुझे लगता है कि फिर से इन दोनों में भी दोस्ती हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इस साल के अंत में एक जबरदस्त महाक्लैश का डंका बज चुका है, जहां एक तरफ है रणबीर, वहीं दूसरी तरफ है बॉक्स ऑफिस के सुल्तान सलमान खान। जी हां, जब कुछ ही दिन पहले रणबीर से उनके दत्त बायोपिक का अपडेट पूछा गया था, तो इस बारे में बात करते हुए रणबीर का कहना था कि लगभग 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून तक शूटिंग कंप्लीट होकर दिसंबर तक फिल्म रिलीज के लिए भी तैयार हो जाएगी। पर अब इसकी रिलीज में छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। खबरों के मुताबिक दिसंबर में सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा आखिर कौन इस महायुद्ध से पीछे हटते हैं, सलमान या रणबीर। फिलहाल इस बारे में आप हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें। इस साल की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज ट्यूबलाइट इस ईद पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, अगर ये फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है तो इसका टीजर और ट्रेलर कब रिलीज होगा? चलिए, आज बॉलीवुड स्पाई आपके इन सारे सवालों का जवाब लेके आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कबीर खान ने बताया कि इस फिल्म का टीजर अप्रैल के अंत में रिलीज किया जाएगा और ट्रेलर मई के बीचों बीच। इस इंटरव्यू में कबीर ने ये भी कहा कि लोग उन्हें पूछते रहते हैं कि वो ट्रेलर को इतनी देर से क्यों रिलीज कर रहे हैं, जिसके जवाब में इस दिग्गज निर्देशक ने कहा कि मुझे एक्सटेंडेड मार्केटिंग पर विश्वास नहीं है। आपको बता दें, ये सलमान और कबीर खान की एक साथ तीसरी फिल्म होगी, इसीलिए इस फिल्म से दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस न्यूज़ को सुनने के बाद उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि हम? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म भैया जी सुपरहिट इस साल ईद पर रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि ईद पर इस साल की मच एंटिसिपेटेड फिल्म सलमान खान की ट्यूबलाइट भी रिलीज होगी और पिछले कई सालों से सलमान खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाती आ रही है। इन सब के बावजूद इस फिल्म के प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल भैया जी सुपरहिट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। उनका मानना है कि अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो क्लैश से दोनों फिल्मों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस डिसीजन को सनी देओल भी अपना समर्थन दे चुके हैं। प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल ने ये भी अश्योर किया है कि इस क्लैश से सनी और सलमान की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, भैया जी सुपरहिट में सनी देओल डबल रोल में दिखाई देंगे और इस फिल्म से डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा और अमीषा पटेल वापसी कर रही हैं। चलिए देखते हैं आखिर दर्शक किसको इस ईद पर अपना प्यार देते हैं, सलमान या सनी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। आमिर खान इन दिनों एक के बाद एक फायदेमंद सौदा करते ही जा रहे हैं। पहले तो आमिर के दंगल ने 380 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसमें से आमिर को प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से भारी भरकम अमाउंट मिला। फिर सिनेमा दिग्गजों का मानना है कि आमिर की अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कम से कम 400 करोड़ का बिजनेस कर सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। और अब आमिर ने नेटफ्लिक्स के साथ 500 करोड़ की एक भारी भरकम डील साइन कर ली है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स कुछ ही दिन पहले इंडिया में आए थे और तब ये डील साइन किया। इस डील के मुताबिक आमिर खान प्रोडक्शंस की सारी फिल्मों के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं।
जिसमें लगान, तारे जमीन पर और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी हैं। ये डील दोनों ही पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है ना? तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, पर फिर भी दबंग 3 में मलाइका आ सकती हैं नजर। जी हाँ, मलाइका और अरबाज के 17 साल के खुशहाल वैवाहिक जीवन का भले ही अंत हो चुका हो, पर फिर भी खान और अरोड़ा खानदान के हर बड़े छोटे फंक्शन में ये दोनों एक साथ नजर आते हैं। तो भला मलाइका दबंग 3 में कैसे न नजर आती? जब इस बारे में अरबाज से पूछा गया तो उनका कहना था, अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अगर इस बार उनका आइटम नंबर ना भी हो तो हम उनसे एक कैमियो भी करवा सकते हैं। मुन्नी के बिना दबंग जैसे शक्कर बिना चाय जैसी है। इसीलिए ये आशा की जा रही है कि मलाइका दबंग के इस 3rd इंस्टॉलमेंट में भी नजर आएंगी। हालांकि आपको बता दें, सलमान का उनके भाभी मलाइका के साथ मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि सलमान के लाख समझाने के बावजूद मलाइका अपने डिवोर्स के डिसीजन पर अड़ी रही। पर आशा करते हैं ये मनमुटाव उनके प्रोफेशनल रिश्ते पर कोई प्रभाव न डाले। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की टीम ने इसकी रिलीज डेट को अनाउंस करते हुए सबको एक बड़ा झटका दे दिया, जब उन्होंने 11 अगस्त यानी शाहरुख के इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल वेंचर रौला के साथ एक ही दिन पर इसका रिलीज अनाउंस किया। जी हाँ, इस साल रिपब्लिक डे के बाद अब इंडिपेंडेंस डे पर भी बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध। पर जब इस बारे में अक्षय से पूछा गया तो उनका कहना था कि उस हफ्ते में 2 छुट्टियां हैं और फिल्म रिलीज के लिए इससे ज्यादा आइडियल टाइम हो ही नहीं सकता। इस बारे में आगे बात करते हुए अक्षय ने बताया कि बॉक्स ऑफिस क्लैशेस प्रोफेशनल नुकसान है, इसका पर्सनल रिलेशंस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि हर साल तकरीबन 200 फिल्में रिलीज होती हैं और हमारे पास सिर्फ 52 हफ्ते ही हैं। ऐसे में क्लैश अवॉइड करना नामुमकिन है, पर इस क्लैश की वजह से मैं किसी भी तरह से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही कोई लड़ाई चाहता हूँ। अक्षय ने तो बड़े ही सूझबूझ के साथ अपनी राय बता दी। पर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान को फाइनली मिल गया है उलिया के लिए उनके सपनों का आशियाना। जी हाँ, इतने दिनों से सलमान अपने एलिजिड गर्लफ्रेंड यूलिया वांटा के लिए एक घर के तलाश में थे। अब फाइनली उनका ये तलाश खत्म हो चुका है और सलमान ने ये करोड़ों का लाविश ड्रीम होम उलिया को तोहफा दे दिया। यूं तो सलमान अपने बड़े दिल वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आए दिन वो किसी न किसी को मदद करते ही रहते हैं। ऐसे में उलिया को ये करोड़ों का तोहफा देना तो जायज है, आखिर वो उनकी गर्लफ्रेंड जो तेरी। इसका मतलब है गैलेक्सी अपार्टमेंट के अलावा अब इस घर में भी सलमान और उलिया मिलेंगे। पहले बॉलीवुड में करियर और अब ये घर, मतलब साफ है अब उलिया परमानेंटली मुंबई में ही सलमान के दिल के करीब रहेंगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। ना सिर्फ आशा पारेख जी की बायोग्राफी में चंद शब्द लिखकर सलमान ने राइटिंग में पहली बार अपना हाथ आजमाया, बल्कि आशा जी की बायोग्राफी द हिट गर्ल को लॉन्च भी किया। इस इवेंट पर सलमान काफी नर्वस दिख रहे थे। जब उनकी बोलने की बारी आई, सलमान ने कहा, आशा आंटी थैंक यू, मैं यहाँ आप सब के बीच आना डिजर्व नहीं करता हूँ। पसीने छूट रहे हैं मेरे इस वक्त, मुझे पता नहीं इस वक्त क्या कहना चाहिए। इसके अलावा सलमान ने इस इवेंट पर आज की जनरेशन की हीरोइंस को एक एडवाइस भी दी। नंदा और वहीदा रहमान की दोस्ती की मिसाल देते हुए सलमान ने कहा, उन दिनों सारे कलाकार एक दूसरे के न केवल सिर्फ दोस्त थे, बल्कि इन सब की बॉन्डिंग दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। आज की हीरोइंस मतलब कटरीना, आलिया और दीपिका, मतलब सलमान का इशारा कटरीना की तरफ भी था। पर अब ये देखना होगा आखिर कटरीना सलमान की इस सलाह को अपनी जिंदगी में मानती है या नहीं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े को तकरीबन 1 महीना होने को आया है। कई बार इन दोनों में सुलह की खबरें भी आई, पर सुनील के एक रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन दोनों में सुलह की सारी खबरों पर पानी फेर दिया।
जी हाँ, सुनील के एक रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ना कहते हुए भी कपिल के गालों पर एक करारा तमाचा है। इस फोटो में सुनील के अलावा फोकस उनके जूते पे भी है और इस फोटो के कैप्शन में सुनील ने लिखा है शू साइज US 10। वेल, समझदारों के लिए तो ये इशारा ही काफी होगा। अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि सुनील पर कपिल ने फ्लाइट के दौरान जूता फेंक कर मारा था और इसी इंसिडेंट की वजह से सुनील ने कपिल के शो को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, फिलहाल सुनील के शो पर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो दोस्तों, सुनील के इस चुप्पी में छुपी करारे तमाचे के बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए और कमेंट करिए। दत्त बायोपिक पिछले कुछ दिनों से ही खबरों में छाई हुई है और अब इस फिल्म से जुड़ी एक और नई खबर सुर्खियां बटोर रही है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म में सलमान के लिए एक स्पेशल सीक्वेंस स्क्रिप्ट में मेंशन करके रखा है। पर इन दिनों सलमान के साथ रणबीर और संजय के संबंध खराब होने के कारण ये कैमियो फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा है। आपको बता दें, एक समय था जब सलमान और संजय की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। शायद इसी वजह से राजकुमार हिरानी ने दत्त बायोपिक में सलमान का कैमियो मेंशन किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आखिरकार सलमान ये कैमियो कर पाएंगे? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।